नीलकंठ वर्णी जयराम दास के घर पर। नीलकंठ वर्णी लोगों के कल्याण करने हेतु वन विचरण कर रहे थे। अविरत पदयात्रा के कारण नीलकंठ अत्यंत थक गए थे। सूर्य डूब रहा था। थोड़ी सी दूरी पर एक गांव दिखाई दिया। नीलकंठ गांव की ओर बढ़े। गांव में एक वैरागी तथा दूसरा संयोगी साधु रहता था। नीलकंठ त्यागी साधु के मंदिर में पधारे। महंत को नीलकंठ के दर्शन से अत्यंत शांति का अनुभव हुआ। उसने नीलकंठ को 2-3 दिन तक वहां रुकने का निवेदन किया। संयोगी साधु को एक पुत्र और 2 पुत्रियां थी। नीलकंठ जिस मंदिर में रुके थे, दोनों पुत्रियां वहां तुलसी रामायण पढ़ने आती थी। साधु प्रातः और सायंकाल में रामायण सुनाता था। दोनों कन्याओं को कुछ समझ में नहीं आता तो साधु से उसका अर्थ पूछती थी, परंतु कोई कठिन प्रश्न का वह सही उत्तर नहीं दे पाता था। एक दिन दोनों कन्याओं ने प्रश्न किया तो साधु असमंजस में पड़ गया। उसे अर्थ समझ में नहीं आया। तब नीलकंठ ने कहा, महंत जी, मैं समझाऊं? फिर नीलकंठ ने एक के बाद एक सभी प्रश्नों के उत्तर दे दिए। दोनों कन्याएं प्रसन्न होकर अपने घर गईं। उन्होंने अपने माता पिता को सारी बातें कही और कहा, नीलकंठ बाल ब्रह्मचारी है, अत्यंत तेजस्वी है, ईश्वरीय मूर्ति है, इसीलिए हम उन्हें अपने घर भोजन के लिए बुलाएंगे। पुत्रियों की बात सुनकर माता पिता को अत्यंत जिज्ञासा हुई। वे आग्रह पूर्वक नीलकंठ को अपने कृष्ण मंदिर में ले आए। उस ब्राह्मण की पत्नी अति भावुक थी। उसने स्वादिष्ट भोजन पकाया। दूध, मलाई, मक्खन, दही, साकर के कटोरे भरकर रख दिए। नीलकंठ ने भोजन कर लिया। तब ब्राह्मण ने आग्रह किया कि आप मेरे घर में ही निवास करें। मैं अपने पुत्र जयराम दास को आपकी सेवा में रख रहा हूँ। आप यहीं निवास करें। इस भाविक दंपति के भावाग्रह के कारण नीलकंठ कुछ दिन तक रुके। उनकी श्रद्धा और भक्ति से प्रसन्न होकर नीलकंठ ने अपने दिव्य स्वरूप का उन्हें दर्शन दिया और वन विचरण के लिए आगे बढ़े। यह कहानी आपको कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब करें। जय श्री स्वामीनारायण।